पछे जेको थे मूछा माथे हाथ राखे ने हम मरता माजी मर्दानगी तो मर्दानगी ठेंगो है ठूठियो वेला मारो मामलो ही बेड़ो ही खत्म गुड बाय टाटा बाय बाय। पिछले 50 साल में पुरुष स्पर्म या पुरुष शुक्राणुओं की संख्या में 50% कमी आई है। विषय बड़ो ही इंपॉर्टेंट है और आप थंबनेल में देखी कि थंबनेल में है कि मर्द में शुक्राणुओं की कमी हो रही है, मर्द में नामर्दी बढ़ रही है। तो ये मतलब खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में काफी जगह चर्चा में भी है, लेकिन के नहीं बताई वो तो की कारण है। पहले तो आपने पूरी खबर बताऊं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो के नाम थे को WHO विश्व रो स्वास्थ्य रे माथे शोध करनारो स्वास्थ्य संबंधित प्रत्येक चीज री निगरानी रखना वालो विश्व रो हंगो मोटो संगठन है। UN रो भाग भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हमारे एक रिपोर्ट जारी करी। वो रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहो कि विश्व रो हर छठो आदमी 6 आदमियों में एक आदमी इनफर्टिलिटी रो शिकार है। इनफर्टिलिटी मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता ने के फर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी रो शिकार है मतलब विश्व रे प्रत्येक छठे आदमी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आई। और WHO कहो है कि वो कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कि ए कोई यो नहीं है कि भाई कोई सामान्य बीमारी है कि 10 जन लागी कोई दवाई है इनकी इलाज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहो कि ये आ एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब बहुत मोटी आपदा है। और वास्तव में थे खुद सोचो यदि यह चीज आदमियों में इनफर्टिलिटी की अवस्था बढ़ गई, जिको समस्या में हेणो विश्व रो छठो आदमी जूझ रही है, यदि बढ़ गई तो आने वाले समय में होले 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 तो विश्व में टाबर उत्पन्न करने की क्षमता ही मिनकों की खत्म हो जाएगी। यदि टाबर उत्पन्न करने की क्षमता ही लोगों की खत्म होगी तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगा। बहुत मोटो क्राइसिस है। जितो थे दूजी चीजों न मानो प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग तीजी हेंगो को तो मोटी आ चीज है। तो अपन ये चीज रो ध्यान रखना है। एक कोई संस्था है उरो एक डाटा आयो है, वो संस्था नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट। एक कोई संस्था है जो एक शोध करवावे, वो नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन मतलब मानव, मानव रो पाछो रिप्रोडक्शन होनो मतलब मानव द्वारा मानव ने उत्पन्न करनो। उरा एक नवीन डाटा आया है, नवीन आंकड़ा आया है। वो आंकड़ा है कि पिछले 50 साल में पुरुष स्पर्म या पुरुष शुक्राणुओं की संख्या में 50% कमी आई है। तो आने वाले 50 साल में और हो सके जिके समय प्रदूषण बीजान बढ़ रहा, तो आने वाले समय में तो आने वाले 20-30 साल में 50 बड़े कमी आवेला। थोड़े थोड़े तो मामलो ही बेड़ो ही खत्म गुड बाय टाटा बाय बाय। पछे जेको थे मूछा माथे हाथ राखे ने हम मरता माजी मर्दानगी तो मर्दानगी ठेंगो है ठूठियो वेला मारो। ए जो आंकड़ा बताया है ना, ए अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा है, कोई नकार नहीं सके, कोई अफवाह नहीं है। उर अलावा आगे रिपोर्ट में कहो है कि जो महिलाओं है, महिलाओं में भाई आदमियों में शुक्राणु बने, महिला में बनया करे अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु मिले निषेचन वे और संतान की उत्पत्ति वे। तो महिलाओं में जो अंडाणु बनने जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लगभग 45 साल तक वह 45 सालों पचे महिलाओं रे अंडा बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। ये वास्ते थे अपन हेंगोनो नॉर्मली हेंगोनो ध्यान है कि 45 साल पचे जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो जाए। वो प्रक्रिया न कहे मीनोपोज, रज्जो निवृत्ति। भाई हूँ एना अगर शब्द कौन जो साइंस की भाषा में यूज होया करे तो महिला में अंडाणु बढ़ने की प्रक्रिया रुकनी, अर्थात महिला में मासिक धर्म रुक जानो। 45 साल पचे महिला मासिक धर्म नहीं आया करे, उवे न कया करे मेनोपोज या मोनोपोज या उवे न के रज्जो निवृत्ति। ए रिपोर्ट है कि महिला में मोनोपोज या रज्जो निवृत्ति की सामान्य उम्र होया करे 40 से 45 साल रे आसपास। हमें वो घटे नीची आई, हमें वो घट रही है। और कई डॉक्टरों की तो यह भी शिकायत है
कि 30-35 साल रे महिलाएं आई कह रही है कि भाई मोरे अंडाणु नहीं बन रहा है, मोरे मोनोपोज हो गयो, मोरे रजो निवृत्ति हुई थी, हमें मोरे मौचिक धर्म आई को। सोचो ये चीज नो सोचो कि महिलाओं में अंडाणु बढ़ना जो समय है वो कम हो रही है, पुरुषों रे शुक्राणुओं री संख्या कम हो रही है। तो धीरे धीरे आने वाली पुरुष जो अपनी मानव पीढ़ी है, पीढ़ी समाप्त होने री कगार में आ रही। ये हेंगोरो भाई जो है भले ये नो जो महिलाओं में अंडाणु बढ़ना जो दिन कम हुए या उम्र धीरे धीरे अंडाणु बढ़ने की उम्र कम हो रही है, ये ने क्या करे ओवेरियन रिजर्व। तो महिलाओं में तो ओवेरियन रिजर्व की समस्या बढ़ रही है और पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो रही है। पछे ये विस्तृत डाटा आयो और ये कई कारण बताया। तो वहां पे हेंगोम पहले तो कारण बताऊं। हेंगोम पहले कारण है अपनो रहन सहन, अपनो जीवन जीने रो तरीको, हेंगो मोटो कारण। माइतर तो अपना ही था, माइतरो खान पान शुद्ध तो, उहे समय रो वातावरण शुद्ध तो। अपना माइतर जंक फूड ए जो चाउमीन धाउमीन थैला माथे जो माथे चटने नौकेड़े खावे ओ को नहीं खाता। देखो स्वाद है, ये भी एक जीवन रो आजकल एक जीवन रो अंग बनियोड़ो है, लेकिन कम से कम उपयोग करना। आपरे जीवन जीवन जो तरीको है हेंगो मोटो कारण तो वो तरीको है। उर अलावा जो कारण बताया उस में एक कारण है डिजिटल लत। डिजिटल लत मतलब पूरो दिन मोबाइल नो जुड़े रहनो, शारीरिक क्षमताओं आप कम कर दी। आदमी आधो किलोमीटर तो गए वागो, लगभग कोई 100 मीटर जावे उन पे 10 बार हो चाहे मटी मोटरसाइकिल में जाऊं स्कूटी माथे जाऊं। आप अपने दिनचर्या ने इतनी गंदी कर दी है कि अपन 10 पग भरते ही मौत आवे तो शरीर की क्षमता में कमी आनी वाजिब। सामान्य सी बात है, पहला सुख निरोगी काया, बाकला सुख तो पछे हैंग लारे। तो जदे शरीर ही निरोगी नहीं है, शरीर क्षमताओं ही नहीं है, तो अपनो जीवन व्यर्थ है। तो एक कारण है, एक तो कारण है प्रदूषण, एक कारण है जंक फूड। याद रखिए जंक फूड खाना छोड़ दो, जीवन थारो बर्बाद कर रहे हो। डिजिटल लत मोटो कारण है। मोबाइलों नो यूज करो केवल ज्ञान लेने वास्ते, जरूरी काम है हुए वास्ते, लेकिन आप मोबाइल नो जीवन बना दियो। उर अलावा हेणाड़ जिंदगी में तनाव, ओरे भारे बेड़ू क्या होगा, भगवान मेरा क्या होगा। मैं बैठा हूं जगह जगह घना ही फैल हुआ, जगह जगह हारिया हूं, तो ही बैठा हूं जीता जागता तुम्हारे आगे। और मैं एक बार मैं थानू पहल भी हुणाई वेला मारो एक दोस्त रो कहेड़ो है कि जिंदगी में कदे टेंशन नहीं लेनी, कदे तनाव नहीं रखनो। भगवान दियो है, भगवान इज देला, ओज करण वालो है, ओज करेला। आप तो निमित्त मात्रा, बस खुदरा कर्म किया रखो, खुदरी दिनचर्या बढ़िया रखो। एक मारा मित्र कहेड़ो है कि लाए लगी नौकरी लाए बंदूक, लगी नौकरी लाए बंदूक, गई नौकरी गंवाई बंदूक, फिर करेंगे नौकरी और लाएंगे बंदूक। टेंशन केड़ी लेनी। तो तनाव भी कारण है अपनी शारीरिक क्षमताओं ना कम करने। तो एक ए है कारण है। ईर अलावा हूं को मारी नजर में हेंगो मोटो कारण मनो वो है नशो। नशो शारीरिक क्षमता नो शून्य नहीं करे थे हो चो माइनस में लिया। चाहे वो नशो कहनो भी हो, चाहे वो नशो दारू रो हो, चाहे अमल रो हो, चाहे डोडा रो, चाहे सिगरेट रो, चाहे तंबाकू रो। और आजकल तो कई रासायनिक नशा है, महीना इंजेक्शन खाते हैं, ड्रग्स ले आने एक हैंगो मोटा एमडी गेलियोड़ा फिड़े मैंने। तो जितना भी नशा है यहाँ नशा रे लारे तो धूड़ बाड़ो 10 धोबा। और खास करे जो मार्केट रा नशा है, सिगरेट हो गया, एमडी हो गया, तंबाकू हो गया, ए नशा को नशो कोई भी अच्छो नहीं है, लेकिन कोई प्रकृति रा नशा है, जैसे अफीम हो गयो, डोडा पोस्ट हो गई, भांग हो गई, यह प्राकृतिक नशा है। तो प्राकृतिक नशा मान लो कुछ स्तर माते, लेकिन है तो है भी बूंदा। लेकिन आजकल जो सरल और सुलभ उड़ा नशा है जो मार्केट में बिल्कुल आसानी उपलब्ध हो जावे, जैसे सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, गुटखो हो गयो, जर्दो हो गयो, ये अलावा रासायनिक नशा है, यो माथा जोड़ी कर बर्बाद कर रहा है थाना बर्बाद। थोड़ा दिनों में थोड़े मशीनों काम करने बंद हो जाए तो लागतो वाला गुखारा आकर को मशीनों मतलब थे ही समझो पड़े। लुगाई है तो लुगाई मशीनों मतलब समझे पड़ी, आदमी है तो आदमी मशीनों मतलब समझे पड़ी। काम करने बंद हो जाए, जिंदगी में मिनका मन दिखा देना नहीं रोला,
ध्यान रखे मारा खारा आखर तो कम से कम अपनी औलाद और तो होचो अन उर अलावा हेणो जो है ठंडा वाला देखो पड़ा इं में हरा हरो केमिकल आवे एक तो कोई वीडियो देखे जो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग करे कोई कादे जेड़े पानी बन रही डुप्लीकेट फर्जी तो इन चीजों रो ध्यान रखनो है इन हेंगो चीजों दूर रहनो है प्रदूषण कम करने प्रयास करो जंक फूड है गाडा वाला जो बीजान डीजान पीजान चाउमीन दाउमीन इन थोड़ा आगा रो डिजिटल लत ना कम करो तनाव ना कम करो नशो कोई भी मत करो ये अलावा बढ़िया भोजन खाओ सात्विक भोजन खाओ शुद्ध भोजन खाओ एड़ो भोजन खाओ जिके में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा हेंगवारी मारता पूर्ति में जितो हो सके शुद्ध गाय रो दूध रो प्रयोग करो उहे जड़ी चीज कहीं नहीं धन बांधो धन राखो उरो दूध रो उपयोग करो घर की गाय कोशिश करो हैंग चीजा चीज कह रही तो संभव नहीं है लेकिन जितो तक प्रयास हो सके पेट रो दूध लियो मानो अमूल वगैरह सरस ये भी दूध बढ़िया ही जावे ठीक है फिर भी आजकल दिख रहा कई केमिकल वाला भी बनाए तो भी प्रयास करो जितो बढ़िया हो सके सब्जियों रो प्राकृतिक चीजों रो फल फ्रूट रो ज्यादा प्रयोग करो भाई जदे थारो मन स्ट्रिंग पीने रो करे तो क्यों स्ट्रिंग पियो बढ़िया घरे संतरे रो जूस पियो अनार रो जूस पियो सेव रो जूस पियो कोई मना करे तुम घरे बनी उड़े सब्जे खाओ घरे बनी उड़े अधिक ज्यादा तेल आले बीजे जो फ्राई सब्जे उहा में दूरी रखो ए हैंग थारे शरीर रे क्षमताओं ना कम करे लोगों में मेल जोल बढ़ाओ ताकि थारी डिजिटल जो लत है ना मोबाइल वाली दोस्ती थोड़ी कम हो लोगों में मेल जोल बढ़ाओ दोस्तों में मिलनो सीखो रिश्तेदारों को जानो सीखो एड़ा हुआ घरे कोई रिश्तेदार आवे तो रिश्तेदार समाचार पूछे या फोन लियो बस यहाँ तो रिश्तेदार धड़ो ये घर ला रहे यहाँ हेंगो चीजों ध्यान रखो अपने डोकरों रो स्वास्थ्य बढ़िया ये कारण रहतो पुराना वाला माइत्रों रो कारण की वो दादी नानी दादी राजू को नुस्खा था पुराना उमरो ध्यान रखता कि फलाना अगर यह चीज है तो गैस बनी अजमो खाओ अजमेर फाके लियो गैस बिल्कुल है साफ एक गैस बने तो मां जे तू कोल्ड ड्रिंक ले रो काल की ठंडो गैस बनी अरे मूर्खों कार्बोहाइड्रेट है शरीर ना कार्बन डाइऑक्साइड है रुकी हुई गातोड़ा शरीर ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेनी चाहिए आप यो कार्बन डाइऑक्साइड लियो आप एड़े एड़े चीजा खावा जे के अपनी किडनी अपनो खून ए पूरे चीजा खराब है तो जो दादी नानी राज को नुस्खा है उरो ध्यान दी वो थारे जीवन में अगर थे उतार दोलन थारो जीवन कदे बीमारी नेड़ी आवे कोई और एज को शुक्राणु कम होना महिलाओं में अंडाणु रे कम होना ए हैंग चीजों भी दूर हो जावे उरे अलावा डेली व्यायाम और योग ये न तो अपने जीवन रो पार्ट बना दो कि डेली कसरत करनी है डेली योग करनो है डेली व्यायाम करनो है ठीक है और भले चाहे शुरुआत 5 मिनटों में करो लेकिन ये आप जीवन रो पार्ट बना ध्यान करने की कोशिश करो यदि ए चीजों रो पालन करोला तो थारो शरीर सही रहेला थारे शरीर रो प्रत्येक अंग सही तरीके में काम करेला और आदमियों में पुरुषों में जो नामर्दगी आ रही है जो वहां शुक्राणु संख्या कम हो रही है ये माते भी रोक लागेला महिलाओं वाले जो रज्जो वृत्ति या जो रज्जो निवृत्ति के या मोनोपोज के भाई वहां अंडाणु बनने जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जावे वो ए दूर ए जो बीमारी ए भी दूर होएला महिलाओं में अंडाणु ज्यादा बनेला ज्यादा समय तक बनेला तो अपने आगे युवा पीढ़ी जो खास करके युवाओं ने ये बात रो ध्यान रखना है कि थे आने वाली औलाद उत्पन्न करने लायक रहो बाकी हेने जी कैसा मलोन बापुड़ा आने वाला 20 साल पचे की वेला थे खुद सोच नहीं सको ए जो मूछा मूछ छोरा जो मूछा हम मर्द ए किताबा में आकर रहला ध्यान रखे तो हैं ये चीजों ने समझो और कई एड़ा लोग भी है जो ये बारे में ज्ञान भी दे अपने इतना है पुरोहित जी है इंस्टाग्राम माते फिट जयस करे एक चैनल चलाया करे इंस्टाग्राम में वो बकायदा लोगों ने कहे मैं जुड़ो देसी खानो खाओ देसी तरीके में एक्सरसाइज करो और अपने शरीर ने सही और स्वस्थ बनाओ एड़े लोगों नो धन्यवाद जो समाज के बारे में सोच रहे तो आप हेंगो नो ये चीज ध्यान रखना चाहिए ए थानो लगे कि न्यूज बहुत छोटी है लेकिन वास्तविकता में छोटी न्यूज नहीं है मारो कहनो है मारो समझानो है और मारो कर्तव्य है और बाकी मनो नहीं मनो आपरी मर्जी है आगे ध्यान रखा खाने पीने ध्यान रखो डेली एक्सरसाइज आरो ध्यान रखो प्रदूषण बचो तेलीय चीजों और जंक फूड में दूर रहो ताकि थारो जीवन सही हो सके थारा बच्चा भविष्य जो भविष्य है वो थारो सरल हो सके और जो नशा है वह नशा मत मरो चाहे नशो सिगरेट रो क्यों हो चाहे नशो तंबाकू रो क्यों नहीं चाहे नशो जर्दे रो क्यों नहीं और रासायनिक चीजा जितने खाने
बच सको था बचो, नहीं तो थारे शरीर में ए जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन है ये बिल्कुल विलुप्त हो जावेला और थे जनन करने लायक नहीं रहो। ये मारो कहनो तो आखिर खरा लगा हुआ तो वो वास्ते माफी चाहूँ और वीडियो बढ़िया लगे तो इन अधिक अधिक शेयर करया। सबने राम राम, सबने जय माता दी।